हाँ जी, तो दोस्तों वो दिन आ चुका है जब डिसाइड होगा कि बार्सिलोना इस सीजन में प्ले ऑफ खेलेगी या फिर भाई टॉप 8 में क्वालिफाई कर जाएगी। भाई आज है वो दिन जब भाई टांगे कांपने वाली हैं बारसा फैंस की। और सिर्फ टांगे नहीं कांपेंगी दोस्तों, आज होगा नंगा नाच। जितनी भी टीम्स है भाई यहाँ पे 5th पोजीशन से लेके 16th पोजीशन तक, भाई ये टीमें ऐसे ऊपर नीचे करेंगे कि भाई मजा ही आने वाला है। पिछले सीजन में आपने देखा था कि 4-5 टीम्स के बीच में इतना ये जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो रहा था। इस बार तो दोस्तों 8 से 9 टीमों के बीच में बड़ा मुकाबला हो रहा है और उसके बाद भी आजू बाजू की टीम्स हैं जो कि भांजी मार सकती हैं। तो भाई ये मुकाबला, ये दिन जो है दोस्तों आंखें गड़ा के रखने वाला दिन है। सिर्फ आपको अपनी टीम को नहीं देखना भाई, 4-5 टीमें एटलीस्ट भाई उनके स्कोर लाइन को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। बट उस पे जाने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़ा स्कैंडल बार्सिलोना और यहाँ पे बार्सिलोना से रिलेटेड हो रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पे एक उड़ती हुई खबर आ रही है, एक रिपोर्ट आ रही है, एक स्क्रीनशॉट आ रहा है, एक लेटर हेड दिखाया जा रहा है, एक ईमेल शेयर किया जा रहा है जो कि बार्सिलोना की टीम ने भेजा था। एक पराग में एक क्लब है, उस तरीके का क्लब, उस तरीके की सर्विस देने वाला क्लब। भाई अरे समझे कि नहीं समझे भाई? अबे समझो यार, एस्कॉर्ट्स भाई जो दिल खुश कर देता है वो वाला सर्विसेज देने वाला क्लब है। उनको यहाँ पे बारसा ने एक ईमेल भेजा कि जब हमारा क्लब ब्रूज वाला जो मैच होगा उसके बाद थोड़ा सा मतलब सर्विस मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाए। 5300 समथिंग अराउंड यहाँ पे बारसा ने बताया कि भाई हम इतना पे करेंगे और अगर कोई मतलब माहौल बना दे तो भाई दिल खुश हो जाएगा। इस तरीके का मेल यहाँ पे भेजा गया है, क्लब ने यहाँ पे भाई शेयर किया है। और यहाँ पे कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भाई उस स्क्रीनशॉट को आगे चलाए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। अब देखिए दोस्तों, बारसा है भाई एक नंबर का है क्लब भाई। ये उल्टी सीधी हरकतें हम लोग करते रहते हैं बट इतनी नीच हरकतें हम लोग नहीं करेंगे। पहली बात आप सोचो दोस्तों कि भाई कोई क्लब ऑफिशियली भाई अपने किसी भी आईडी से इस तरीके की सर्विस रिक्वायर्ड है हमको, ऐसा क्यों भेजेगा भाई? किसी भी क्लब को क्यों भेजेगा, राइट? क्यों ही भेजेगा भाई? मुझको शौक है, तुझको शौक है, किसी और को शौक है भाई, तो पर्सनली फ़ोन पे बात करी जाएगी, भाई आ जाओ मिल लो, जो है देखा जाएगा, राइट? बट ये डायरेक्टली मतलब भाई मेल मेल कौन भेजता है भाई? ये तो मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड उनको रखने के लिए आपने दे दिया। चलो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इसमें कई सारे लोगों को जो ये फॉरवर्ड कर रहे हैं स्क्रीनशॉट को दोस्तों, इसमें किसी को डाउट नहीं हुआ। बट ये जो लेटर हेड है, अबे बच्चा बच्चा इस ऐसे लेटर हेड बना दे। अबे तुम मुझे बोल दो, मैं अभी मात्र मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर भाई ये सेम टू सेम लेटर हेड बना के भेज दूंगा तुमको कि साला तुम्हारे नाम पे एक मैंने भिजवा दी है, 5,000 रुपये तुमको पैसे देने हैं उसको। तो ये सब मतलब भाई कहानी क्या है कुछ समझ में नहीं आ रही। बट एक चीज़ यहाँ पे सेंस बना रहा है कि बारसा इलेक्शंस पास में है, लपोर्ता इज द कैंडिडेट और यहाँ पे उसको गिराया जाए किसी भी तरीके से। देखो यहाँ पे ना आपने देखा है लपोर्ता को काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हुए देखा भाई, बुरे समय में जब भाई लिटरली इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी थी कि भाई एक एक पैसा मतलब ये 5,000 तो कहाँ उड़ा रही है ये लपोर्ता, खैर है ना, कहाँ मतलब किन सब चीज़ों में सर्विसेज में उड़ाने की बातें हो रही हैं। बट उस टाइम पे तो भाई एक एक पैसे की वैल्यू हो रही थी। तो उस टाइम पे बंदे ने इतना कुछ किया। अब भाई हमारे पास 2 ला लीगा हैं उसके टेन्योर में, जो सेकंड टेन्योर है, और हमने भाई बहुत कुछ सही भी किया और कंडीशन अभी हमारी काफ़ी हद तक सुधर रही है। तो ऐसे में कई सारे लोग हैं जिनके आंखों में खटक रहा होगा लपोर्ता दोस्तों। एंड दिस कुड बी अ केस ऑफ फॉर्जरी, जहां पे भाई फेक डॉक्यूमेंट बनाया, फेक चीज़ें यहाँ पे भाई प्रेजेंट करी जा रही हैं। बट अभी इसके ऊपर थोड़ा और न्यूज़ आएगी भाई, यहाँ पे क्रिमिनल केस होना चाहिए। जिन लोगों ने यहाँ पे ये सोशल मीडिया हैंडल्स ने जिनने फॉरवर्ड किया है, जिनने पब्लिश किया है, उनके ऊपर। अब देखो यहाँ पे लपोर्ता के ऊपर ना एक और केस यहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं कि ये नई बात है। बताया जा रहा है कि हांगकांग की एक लेडी है जिसको भाई यहाँ पे उल्लू बनाया लपोर्ता और उसके साथ के 2-3 पार्टनर्स ने, बोला कि हायर रिटर्न देंगे, राइट, और उससे पैसे ले लिए, इन्वेस्टमेंट ले ली और उसके पैसे गड़प कर दिए। ये न्यूज़ में ऑलरेडी मैं दोस्तों आप लोगों के साथ 3-4 महीने पहले शेयर कर चुका हूँ। इसको फिर से रिसर्कुलेट किया जा रहा है, फिर से इसमें भाई वही कहानी बताई जा रही है कि कुछ नया है, कुछ नया मसाला है। कुछ नया नहीं दोस्तों, ये 2-3 साल पुराना केस है। इससे भी पहले बहुत पुराना केस था ये, 2012-13 में ये रिपोर्ट किया गया था। उस टाइम पे इसको भाई खारिज कर दिया गया था इस पर्टिकुलर केस को, बिकॉज यहाँ पे भाई जो यहाँ पे इंटेंट माना गया था वो क्रिमिनल नहीं था। बट अब यहाँ पे डेफिनेटली इसको केस को दोबारा रीओपन किया गया है बेस्ड ऑन सम जो भी एविडेंस मिले हैं।
एंड यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे लपोर्ता शायद से यहाँ पे एक बार को हम मान भी सकते हैं कि यहाँ पे हो भी जाए वो गिल्टी प्रूव, बट अभी तो प्रूव नहीं हुआ है ना। और इसी न्यूज़ को बार बार यहाँ पे रिसर्कुलेट किया जा रहा है एंड दैट टेल्स यू कि यहाँ पे इलेक्शन में कहीं ना कहीं जो भी सामने वाली पार्टी है, फिर जो दूर की पार्टी है किसी सिटी में बैठी हुई है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा चाहती है कि भाई लपोर्ता साइड हटे। खैर दोस्तों, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बारसा अपडेट्स में बस इतना ही था, बाकी सब तो छोटी मोटी अपडेट्स है, जैसे कि भाई यहाँ पे पैट्रिशियो मेडिकल के लिए बारसा पहुंच चुके हैं, अपने एजेंट और अपने पापा के साथ आ रहा है लड़का। और साथ में दोस्तों अपडेट आई है, रीसेंट अपडेट आई है कि 8.2 मिलियन ड्रॉ के लिए हमें मिल तो गए हैं, बट द प्रॉब्लम हेयर है इसकी, ये पार्ट पेमेंट में आएगा पैसा, ये एक बार में नहीं आएगा। 6 मिलियन एक बार में आ जाता रिलीज क्लॉज अगर पे करती PSG, बट यहाँ पे क्योंकि हमने बोला कि थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए भाई, तो यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट में PSG पे करेगी। आई बिलीव सो यहाँ पे 4 मिलियन या फिर 4.1 मिलियन 4.1 मिलियन करके यहाँ पे 2 बार में पे करेगी, विच इज़ अगेन भाई यहाँ पे कुछ तो सोच के यहाँ पे बारसा की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया होगा। अब हम लोग मूव कर लेते हैं दोस्तों, बारसा का गेम है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो हम लोग फेस करने वाले हैं, हम लोग कंपीट करने वाले हैं अगेंस्ट एक 26th रैंक टीम कोपेनहेगन। और भाई कॉन्फिडेंस की तो बत्ती बनी हुई है, कॉन्फिडेंस की लिटरली बत्ती बनी हुई है। क्यों आप लोग बोलेंगे कि क्यों भाई इतना क्यों डर रहा है? अबे भाई हम लोग ऐसी टीम के अगेंस्ट 2 गोल खा के आए हैं ना भाई, जिसने किसी के अगेंस्ट भाई गोल ही नहीं मारा है, जिसने किसी के अगेंस्ट गोल नहीं मारा, बस एक बोडो के अगेंस्ट गोल मारा था, 2 गोल्स मारे थे, उसके बाद उसने सिर्फ हमारे अगेंस्ट 2 गोल मारे। मतलब कि इस समय पे बारसा फैंस के मन में एक ही बात चल रही है, मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अबे उस टीम ने जिससे गोल नहीं हो रहे थे, उन्होंने तुम्हारी कॉर्नर्स पे ऐसी बजाई कि भाई हिल गए थे हम लोग एक टाइम पे, जितनी बार कॉर्नर्स हो रहा था ऐसा लग रहा था भाई एक और गोल आ रहा है, एक और गोल आ रहा है। अब अगर मैं बताऊं दोस्तों, आप लोगों को मैं बताऊं कि कोपेनहेगन के पास जो 2 स्ट्राइकर हमारे अगेंस्ट खिलाने वाले हैं लोग, या दोनों सेंटर फॉरवर्ड जो खिलाने वाले हैं भाई, इनकी हाइट अगर आप जान लोगे ना तो नीचे से ज़रा देख लो भाई, संभाल लो, नीचे संभाल लो, बैठ जाओ कहीं पे। 1.93 मीटर्स के हैं साले 2 दानव, 6.4 भाई, 6 फुट 4 इंच के लौंडे हैं ये, 2 एक भी नहीं, 2 कॉर्नर अगर गलती से हो गया ना भाई, और इन लोगों का अगर कुछ बेटर सेटअप है भाई कॉर्नर में, जो कि 100% ये हमारे अगेंस्ट बेटर प्रिपेयर करके आएंगे भाई, फट जाएगी भाई, सॉलिड फट जाएगी भाई, सॉलिड फट जाएगी दोस्तों। खैर दोस्तों, ओखली में सर दे दिया है तो मूसल से क्या डरना, अब तो दे दनादन पड़ेंगे, या तो हमारे पड़ेंगे या तो उनके पड़ेंगे, क्योंकि भाई यहाँ इक्वेशन ही गोल डिफरेंस पे आ चुकी है बात। आपको मारने हैं दे दनादन, 4 5 6 जितने मार सको मारो, बिकॉज यहाँ पे 8 टीमों के 13 पॉइंट है, और साला जिसने भी चलो कोई अपना गेम हार गया तो चलो तो बाहर हो ही गया वो भाई, टॉप 8 से तो बाहर हो ही गया, बट यहाँ पे किसी टीम ने अच्छे नंबर ऑफ गोल स्कोर कर दिए तो भाई देयर इज अ चांस कि भाई बारसा 9th 10th पोजीशन पे फिनिश कर सकती है। तो हमें भी भाई रुकना नहीं है, हमें भी यहाँ पे दे दनादन 5 6 7 8 10 20 50 गोल जितने भी मार सके, खैर ज़्यादा हो गया, मारते रहना है। हम लोग बात कर लेते दोस्तों यहाँ पे प्लेयर्स के ऊपर, बट उस पर जाने से पहले दोस्तों एक अच्छी अपडेट आ रही है बारसा से रिलेटेड, जहां पे भाई बताया जा रहा है फरान टोरेस इज रेडी फॉर दिस गेम, उसको स्क्वाड में इंक्लूड भी किया जाएगा। अब देखो दोस्तों, इस इंक्लूड किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो तो बात की बात है, बट ग्रीन लाइट दे दी गई है यहाँ पे मेडिकल टीम से, तो वी विल सी, जब स्क्वाड आएगी सामने तो पता चल ही जाएगा हमें। बट अगर उसको हम लोग साइड कर दें, बिकॉज वो इंजरी से आ रहा तो उसको शायद से हम लोग बस मिनट्स दें, 15-20 मिनट, बट अगर उसको हम साइड कर दें तो भाई हमारी जो लाइनअप बैठेगी एकदम सिंपल, और जो सबसे बेस्ट 11 है हमारी वो बैठने वाली। आपके सामने देखो प्रेजेंट करता हूँ मैं बारसा की 11। तो दोस्तों, जब मैं स्क्वाड बना रहा था उस टाइम पे मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हुआ, मैं फ्रैंकी डियोंग को इंक्लूड करके मैंने स्क्वाड बना दी। तो अब मुझे फिर से दोबारा हटा के दोबारा सोचना पड़ा कि क्या प्लान लेके हंसी फ्लिक आ सकता है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे सेंट्रली फ्रैंकी डियोंग के बाद एक ही रिलायबल ऑप्शन है, वो है एरिक गार्सिया। तो हमारी कुछ लाइनअप इस तरीके से दिखेगी। लेवेंडोस्की विल स्टार्ट एट स्ट्राइकिंग पोजीशन, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके रफीनिया, राइट हैंड साइड पे आपके यहाँ पे लामिन यमाल, उनके पीछे खेलेंगे फर्मीन लोपेज, उनके पीछे यहाँ पे डबल पिवट में रहेंगे यहाँ पे ओल्मो एंड एरिक गार्सिया। एंड अगर हम अपनी बैक लाइन की बात करें दोस्तों, तो ऑब्वियसली बाल्डे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कुंडे। अब एरिक गार्सिया ऑब्वियसली आगे चले गए हैं, तो यहाँ पे आपके जेरार्ड मार्टिन एज अ LCB खेलने वाले हैं। एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट द फाइनल सेंटर बैक इज कुबार्सी, जुआन गार्सिया विल स्टार्ट ऑब्वियसली। तो ये मेरे हिसाब से दोस्तों
स्टार्टिंग 11 होने वाली है बारसा की कल के गेम। कोच रहेंगे आपके हंसी फ्लिक, ये बात भी मैंने बता दी दोस्तों। ओके, तो ये रही मेरे हिसाब से दोस्तों लाइनअप। इजी गेम तो नहीं मैं बोलूंगा भाई, हम लोग गोल डेफिनेटली खा रहे हैं इस गेम में, बट हम लोगों को दबा के गोल मारने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3-1 होगा स्कोर लाइन, 3-1 होगा दोस्तों। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा, 3-1 पे मैं रुक जाऊंगा। क्यों भाई, यही है भाई, ये लोग मारते मारते रुक जाते हैं भाई। अगर ये 40 मिनट में अगर इन्होंने 4 गोल मार दिए, उसके बाद भाई ये मारते ही नहीं सेकंड हाफ में। तो मैं तो नहीं मान के चल रहा कि भाई 3 से ज़्यादा गोल मारने वाले हम लोग। 3-1 के साथ मेरे को लग रहा है दोस्तों ये गेम हम लोग जीतेंगे। एंड भाई बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए पहुंच पाना टॉप 8 में। बट अगर आप देखें हम लोग अगर जीतते हैं तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि भाई 81% चांस है कि बारसा क्वालिफाई कर सकती है टॉप 8 पे। अगर ये चांस सही है और ये जो प्रोबेबिलिटी सही है तो भाई बारसा पहुंच रही है, नहीं तो भाई फिर तो लग गई वाट लग गई। तो आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोगों के हिसाब से क्या फॉर्मेशन खिलानी चाहिए कल हंसी फ्लिक को, एंड क्या स्कोर लाइन होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे प्लीज बताइए कमेंट में। मिलते हैं दोस्तों कल की स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड हाइप भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।